बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ एचटी की जानब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारे आज के स्टार हैं अदाकार हबीब। हमारे बड़े स्टारों में जो शुमार होते हैं अकमल, लाला सुधीर, यूसुफ खान, सुल्तान रही, जिनके नाम पर फिल्में बिकती थीं। बाकी तो सारे खैर हबीब साहब, इजाज़, कैफ़ी साहब, इकबाल हसन, जवेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, ये तो हीरों के पीछे भागने के लिए होते हैं। बहरहाल हमारे आज के स्टार हैं अदाकार हबीब। हबीब ने अपना फ़िल्मी सफ़र 1956 की फ़िल्म लख्ते जिगर, जिसके डायरेक्टर लुकमान थे, से किया। पहली फ़िल्म में उनका सामना बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद की सबसे बड़ी गुलकारा नूरजहाँ के साथ हुआ। इन्होंने नूरजहाँ को बालों से पकड़कर खूब घसीटा। फ़िल्म तो खैर ये इतनी ख़ास कामयाब ना हुई, लेकिन हबीब के काम को बहुत सराहा गया। इसके बाद हबीब ने मज़ीद फ़िल्मों में काम किया। हबीब साहब ने सभी हीरों, पाकिस्तान की सभी हीरों के साथ काम किया, जिनमें सुबिहा, मसरत, फरदौस, नगमा, आलिया, सलोनी, रुजीना, आसिया, मुमताज़ वगैरह हैं। सभी ने हबीब के पीछे पड़ी रहीं। फरदौस भी कहती रहीं, मेरी उम्र तेनू लग जाए जिउंदा रवें हज़ारां साल, ओ पल लख वलियां तो चंगा जेड़ा गुजरे तेरे नाल। बहुत अच्छा गाना था। ये फिर खून दा रिश्ता का था। फरदौस जब हबीब को कहती हैं। फिर आलिया भी कहती रही, दुनिया विच दिल कोलों वध केड़ी शै वे, तेरे उत्तों वार दियां एक बारी कह वे। फिर नहीद ने भी कहा, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। फिर सलोनी ने कहा, सोना मुखड़ा ते अख मस्तानी ते पल पल बह जाना। ये भी वरियाम फिल्म का गाना था। सलोनी जब हबीब को कहती हैं। नीलो भी कहते नहीं, तेनू सामने बिठा के शर्मा वे एहो मेरा जी करदा। नगी सुल्ताना भी कहते रही, तुम मिले प्यार मिला अब कोई अरमान नहीं। बहुत अच्छा गाना था ये औलाद फिल्म का। शमीम मारा भी कहती रही, ज़िंदगी तुमसे मिली तुमसे मिला प्यार हमें। रानी भी कहती रही, बेलिया ओ बेलिया हानिया ओ हानिया। बहुत अच्छा गाना था ये भी। आसिया भी कहती रही, वे तू करार मेरा प्यार मेरे जानिया, मैं तेनू एवें तेनी कोल पई बिठानिया। लेकिन हबीब साहब को जो अदाकारा राम करने में कामयाब हुई वो नगमा बेगम थीं। हबीब साहब ने जब नगमा बेगम से शादी का फ़ैसला किया तो नगमा बेगम की सहेलियों चुन चुन, रज़िया वगैरह ने नगमा को समझाया कि हबीब साहब से शादी ना करना। लेकिन नगमा कहने लगी, मैं नैन लड़ा बैठी, मैं चैन गवा बैठी हूँ, जो होना सो हो जाए। इसी तरह हबीब साहब को भी और उनके दोस्तों यूसुफ खान, मदर शाह, इजाज़ वगैरह ने कहा कि नगमा बेगम से शादी ना करें। हबीब साहब का भी यही जवाब था, उच्ची लम्मी कूंज जई मुटियार मिले, कुछ ना मंगा होर जे ओदा प्यार मिले। हबीब ने नगमा के साथ 60 के करीब फिल्मों में काम किया। फरदौस बेगम के साथ 40 के करीब फिल्मों में काम किया। हिदायतकार एस.एम. यूसुफ ने हबीब साहब को अपनी फ़िल्म औलाद में यंग टू ओल्ड किरदार करने को कहा। हबीब साहब ने यंग टू ओल्ड, जवानी में यंग टू ओल्ड, पहले इस फिल्म में दर्पण को कहा गया, दर्पण ने कहा मैंने यंग टू ओल्ड किरदार नहीं करना। हबीब साहब ने बिस्मिल्लाह करके इस किरदार को कबूल किया और ये फ़िल्म औलाद बड़ी कामयाब हुई। इसके बाद ईद मुबारक, सुरैया, आशियाना में भी हबीब साहब ने करैक्टर एक्टर जवानी में, भरपूर जवानी में किरदार अदा किए। यहाँ तक कि पंजाबी की एक फ़िल्म पानी में अकमल के बाप का रोल भी किया, भरपूर जवानी में अकमल खान के बतौर हीरो। उनकी फ़िल्में जो कामयाब फिल्में हैं
जीदार, मौज मेला, खानदान, लाडो, दिलदा जानी, लंगोटिया, टैक्सी ड्राइवर, अत खुदा दा वैर, सज्जन बेपरवाह, बशीरा, यार मस्ताने, हार गया इंसान, बाबल दा वेड़ा, दिल और दुनिया, वरियाम, चन्न वीर, चन्न पुत्र, ये हबीब साहब की ज़बरदस्त फिल्में हैं। पंजाबी अदाकारों में हबीब एक ऐसे हीरो थे जिन पर सबसे ज़्यादा मेल गुलकारों के गाने पिक्चराइज हुए, गाने भी और दो गाने भी। हबीब साहब के पर पिक्चराइज चंद गाने, अपना बना के दिल ला के, नस जावी ना मेरे हानी है, जेंटलमैन फिल्म का ये गाना हबीब साहब पर पिक्चराइज हुआ। सानू बड़ी चंगी लगनी है सौ रब दी, वही डार की साहब की ये फिल्म थी खलीफा, उस फिल्म का ये गाना था। नगमा ने खूब अदाएँ दिखाई, क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, इस पर भी नगमा ने खूब अदाएँ दिखाई। उच्ची लम्मी कूंजई मुटियार मिले, कुछ ना मंगा होर जो दा प्यार मिले, ये उच्ची हवेली का गाना था। मुनव्वर जी ने खूब पटोसियाँ लगाई इस गाने पर। कली कली ना जावी मुटियारे, ये भी अपने वक्त का मशहूर गाना बाबल दा वेड़ा फिल्म का था, मसूद राना पर पिक्चराइज हुआ। इससे गाने से पहले नगमा और अकमल की नोक जोक सुनने वाली है। सदके में जावा उन्हां तो जिन्हां दियां बांकियां टोरां, ये भी मेरा भाईचारा फिल्म का तो गाना था, बहुत ही अच्छा हबीब साहब पर पिक्चर हुआ। हीरो ते मखनों बहुते सारे सोनियों, मसूद राना की आवाज़ में फिल्म मेरा बाबल का ये गाना था। माला की आवाज़ में भी ये गाना डबल गाना था फिल्म में। हाय नी खड़ी होके गल सुन जा, फिल्म जैलदार का ये फरदौस साथ होती हैं, बहुत खूबसूरत गाना हबीब साहब ने ये भी अपने ऊपर पिक्चराइज करवाया। एक कुड़ी नहीं मुकदमा चोरी दा, ये भी नगमा साथ होती हैं हबीब साहब के। जीन भी नहीं देंदे हो तो पीन भी नहीं देंदे हो, मेहदी हसन का गाया हुआ ये गाना भी कमाल गाना है। अपनी कहानी यारो किस नूं सुनावां, जुर्मां तो वध मैनूं मिलियां सज़ावां, ये भी मेहदी हसन का गाना हबीब साहब हुआ है। नहीं भुलना विछोड़ा मैनूं तेरा, होर दुख भुल जाणगे, एक निक्की जी गल दस देना अपने इस दिलदार नूं, ये भी हबीब साहब पर पिक्चराइज हुआ। हबीब साहब ने अपने कैरियर में मुतअद्दद फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे जिंदा लाश, कातल, परदेस, हार गया इंसान, बागी, मेरा नाम राजा। 3 शादियां की, एक फिल्म स्टार नगमा बेगम से, बाकी उन्होंने अपनी फैमिली में की। हबीब साहब का तल्लक अराई बरादरी के मुतवस्सित घराने से था, यानी पूरे यानी वो सेल्फ मेड इंसान थे। उनका मेरी मुलाकात साबर जवेद, कामोगी वाले, इकबाल राही हैदराबाद वाले, चौरी सद्दक हुसैन सियाल, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम तक करके फौत हो गए। उनके हबीब साहब के साथ गहरे मरासम थे। सेठ अकरम मोड़ में इनके हबीब साहब के साथ गहरे मरासम थे, जिसकी बिना पर मुझे भी हबीब साहब से काफ़ी क्लोज़, मैं भी क्लोज़ रहा। मैंने जब हबीब साहब का 1910 में इंटरव्यू किया तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि हबीब साहब आपको कौन सा अदाकार पसंद है। उन्होंने बगैर हिलो हुज्जत कहा अकमल मरहूम। मैंने कहा आपने तो सुधीर के साथ बहुत काम किया है, यूसुफ खान के साथ बहुत करते हैं। कहने लगे अकमल बहुत अच्छा अदाकार था। मैंने और इजाज़ ने 1956 में और अकमल ने एक ही साथ अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया, लेकिन अकमल हमसे जल्द ही हमसे कोसों मील आगे निकल गया। उनकी फिल्में तड़ातड़ पास हो रही थी और हम हैरत के साथ उनको देख रहे थे। हमारा अरूज शुरू हुआ उनकी मौत के बाद। ये हबीब की ग्रेटनेस थी, उनका बड़ापन था, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। हबीब साहब बहुत अच्छे इंसान थे, आला खूबियाँ उनमें पाई जाती थी। वो अपने जूनियर को, सीनियर तो क्या, अपने जूनियर की बड़ा एहतराम करते थे। लड़की पंजाबन फिल्म के दौरान सैयद नूर की लड़की में मैं भी वहाँ सेट पर मौजूद था। शामिल खां, अदाकार शामिल खां आए, हबीब साहब बैठे हुए थे। शामिल खां आए तो हबीब उठ कर खड़े हुए और मैं देखने हैरान रह गया कि हबीब साहब इतने सीनियर अदाकार शामिल खां के लिए खड़े हो गए हैं। ये हबीब साहब का बड़ापन था। यानी हबीब साहब तो इतने बड़े इंसान थे। कहते हैं जिस तरह लैला ने मजनू से कहा ठहरो थोड़े ठहरो मैं अभी आती हूँ, लेकिन
कई दिन गुजर गए, लैला का 8-10 दिन बाद वहाँ से गुजर हुआ तो देखा कि मजनू वही खड़ा है। हबीब साहब की यही आदत थी, जहाँ कोई बिठा देता बैठ जाते, जो कोई खिला देता खा लेते। बहुत सादा इंसान थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने 600 फिल्मों में काम किया है। हालांकि तारीख बताती है, रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने 300 के ऊपर फिल्मों में काम किया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके जो सबसे करीबी हैं डॉक्टर इब्रार साहब, मैंने उनसे भी कहा डॉक्टर साहब हबीब साहब को बताएं कि उन्होंने 300 फिल्मों में काम किया है। वो भी कहने लगे सेंसर बोर्ड वाले कहते हैं इन्होंने 600 फिल्मों में काम किया, उन्होंने वो ही बात पकड़ ली है। फिर मैंने हबीब साहब से दूसरा सवाल ये किया, हबीब साहब आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? तो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे मुखड़ा चानवरगा और अत खुदा दा वैर, ये 2 फिल्में मेरी पसंदीदा हैं। फिर मैंने उन्हें तीसरा सवाल किया, हबीब साहब आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? मैंने कहा यकीनन नगमा का नाम लेंगे, लेकिन मैंने कहा हबीब साहब खामोश हो गए। मैंने कहा नगमा बेगम, उन्होंने सारा लाया नहीं। फिर मैंने कहा फरदौस बेगम, उन्होंने सारा लाया नहीं। मैं कहा नीलो बेगम, फिर उन्होंने सारा लाया नहीं। फिर वो कहने लगे दीबा बेगम मेरी पसंदीदा अदाकारे हैं। ये 3 सवाल मैंने हबीब साहब से किए। फिर मैंने उनसे पूछा हबीब साहब आपका पसंदीदा कॉमेडियन कौन सा है? उन्होंने कहा मैंने ज़रीफ़ साहब के साथ थोड़ा अर्सा काम किया, मुनव्वर जी रंगीला, नन्ना, अलीजा के साथ बहुत काम किया है, लेकिन मुझे 2 जो कॉमेडियन पसंद है, जो मेरा फेवरेट है, वो है मुनव्वर ज़रीफ़। हबीब साहब ने अपने वक़्त के सभी हीरोज़ के साथ काम किया। उन्होंने अकबर खान के साथ काम किया, सुधीर के साथ तो उन्होंने बहुत काम किया, लला सुधीर, वरियाम, जीदार, मामा जी, सोने फुल प्यार दे, एक डोली 2 कहार, निज़ाम, यानी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने लाला सुधीर साहब के साथ, यूसुफ खान के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया। चन्न वीर, चन्न पुत्र, टैक्सी ड्राइवर, मुखड़ा चनवरगा, सोना मुखड़ा तैक मस्तानी, ईद दा चन्न, अखड़, माँ दा लाल, उच्ची हवेली, ये यूसुफ खान फिल्म है। इकबाल हसन के साथ उन्होंने बहुत काम किया, लुगोटिया, चंद तारा, सज्जन बेपरवाह, अत खुदा दा वैर, और बात का तो 20 से ज़्यादा फिल्में हैं जो इकबाल के साथ गए। 1975 के बाद हबीब साहब ने हीरोशिप को छोड़कर करैक्टर रूल शुरू कर दिए। फिर हथकड़ी, हशर नशर, वारंट, रुस्तम खां, खून और पानी, एक पुत्र एक वीर, आखिरी जंग, दहशत खां, मुराद खां, जरनैल सिंह, कीमत, राजपूत, लड़की पंजाबन, इश्क खुदा, बेनाम बादशाह, बेटी, यानी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने करैक्टर रोल किए। बल्कि वो आखिर वक्त तक यानी 2016 तक, अपनी मौत तक फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। टीवी पर भी उन्होंने बहुत काम किया। उनकी एक सीरियल राहें टीवी की कामयाब तरीन सीरियल में उनका शुमार होता है। मेरे दोस्त चौधरी सदक अंशाल अनैसन भट्टी के बड़े फ़ैन थे। उनकी वफ़ात के बाद वो हर साल मोड़ अमनाबाद में उनकी बरसी मनाते थे। हबीब साहब हर बरसी में शामिल होते थे। मैंने 2003 में हबीब साहब से कहा, हबीब साहब आप पिछले साल भी इसी सूट में थे और आज भी उसी सूट में हैं, आते वक्त आप 3 पीस पहन लिया करें या फिर शेप वगैरह बनाकर आया करें। हबीब साहब ने गुस्से के साथ मेरी तरफ देखा और कहा मैं इन कपड़ों में हबीब नहीं लगता। मैं लाजवाब हो गया। हबीब साहब बहुत अच्छे इंसान थे, वक्त के बड़े पाबंद थे। एक दफ़ा गुजरांवाला के एक स्कूल में एक फंक्शन था, हबीब साहब को चीफ गेस्ट बुलाया था। मैं हबीब साहब को लेने गया, 7 बजे का टाइम दिया, अल्लामा इकबाल कोठी में वो रहते थे। हबीब साहब को 7 बजे टाइम दिया, गुजरांवाला जाने से काफ़ी देर हो गई। मैं तकरीबन 7:45 बजे वहाँ पहुँचा तो हबीब साहब अपनी कोठी के बाहर सड़क पर खड़े थे और मुझे देखकर उन्होंने अपनी घड़ी इस तरफ की कि आप 1.25 घंटा लेट हैं। यानी वो टाइम के बहुत पाबंद थे। वक्त की पाबंदी के साथ साथ हबीब साहब वादे के भी बड़े पाबंद थे। हदायतकार इकबाल कश्मीरी कहते थे कि मैंने हबीब साहब को फ़िल्म ज़िद्दी में कास्ट किया, एडवांस भी दे दिया, लेकिन हबीब साहब उन दिनों किसी अपनी घरेलू मजबूरी में थे। उन्होंने जब 2-3 शूटिंगों पर ना आए, मैंने उनको फ़ोन किया
तो वो आए, उन्होंने माजरत की और एडवांस वापस कर दिया। उन्होंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। चुनाचे मैंने वो रूल इजाज़ साहब से करवाया। ये हबीब की ग्रेटनेस थी, ये इकबाल कश्मीरी साहब कहते थे। फिर हबीब की ज़ात में लालच, तमा, हिरस बिल्कुल ना थी। पता नहीं क्यों उन्होंने अनायासन पट्टी की सज्जन प्यारा छोड़ी। कहते हैं, सुना है कि चंद मखना के बाद, चंद मखना में हबीब साहब का अच्छा रोल था, चंद मखना के बाद पट्टी साहब ने जब दूसरी फिल्म अपनी सज्जन प्यारा शुरू की तो उन्होंने हबीब साहब को एक आम रोल दिया। हबीब साहब ने उसका मुआवजा 30,000 मांग लिया। पट्टी साहब 25,000 देने को तैयार थे, जो हबीब साहब का उस वक़्त मुआवजा था, लेकिन हबीब साहब 30,000 पर बजिद थे। 5,000 मुआवजे की बिना पर हबीब साहब ने वो फिल्म सज्जन प्यारा छोड़ी। फिर पट्टी साहब ने वो किरदार कैफ़ी साहब से करवाया। यानी कि जब शेर खां बनी, इसके उल्ट जब शेर खां बनी तो फिल्म मुकम्मल हुई तो यूनुस मलिक साहब ने हबीब साहब को 25,000 का चेक दिया। हबीब साहब ने चेक लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने गेस्ट रूल के पैसे नहीं लेने। ये वक्त की बात है, उसको 5,000 में फ़िल्म छोड़ी और यहाँ 25,000 का चेक छोड़ रहे हैं। हबीब साहब की ये मर्ज़ी थी ना। मैंने ये सारा इंटरव्यू जो दिया है, ये मैं अपनी किताब एवरग्रीन फ़नकार, जो मैंने फ़नकारों को मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखी है, इसमें सारा इंटरव्यू दिया है। इसमें मैंने हबीब साहब का ये इंटरव्यू लिखा है, वही बातें बताई हैं जो इसमें लिखी हैं। हबीब साहब बहुत बड़े अदाकार थे। उन्होंने 2016 में ये अजीम अदाकार हमसे जुदा हो गया। अल्लाह ताला मरहूम के गुनाह माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। खुदा हाफ़िज़।